देखिए, जब आप क्लास में बैठते हैं तो वी आकार में बैठने वाले बच्चे ही बोर्ड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या सर जो पढ़ाते हैं उनका उन पर ज़्यादा ध्यान जाता है, और वो बच्चे ही क्लास में ज़्यादा होशियार या इंटेलिजेंट होते हैं। ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड जो भी है, और ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ऐसे ये जो लाइन होती है इसमें बैठने वाले बच्चे ही ज़्यादा होशियार होते हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसका कारण ये है, ये साइकोलॉजिकली ट्रिक है। देखो, मैं आपको एक साइकोलॉजिकली ट्रिक बताता हूँ कि क्लास में जो वी आकार में बैठने वाले बच्चे ही ज़्यादा होशियार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी सामने खड़ा होकर के जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका इसी मतलब कि वी आकार में ही ज़्यादा ध्यान जाता है। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे जितने भी क्लास बड़ी होती जाती है, इधर जो कॉर्नर में बैठने वाले बच्चों पर ध्यान कम जाता है। तो आप कोशिश करिए, जहाँ भी बैठते हैं पढ़ते हैं, इस वी आकार के अंदर बैठने की कोशिश करिए, तो आप पर सर का ध्यान ज़्यादा जाएगा और आप धीरे धीरे होशियार होते जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक मैंने आपको बताई है। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर सरणी। एक्सरसाइज चल रही है 5.2 और क्वेश्चन है तीसरा। देखिए, हम क्वेश्चन तीसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर सरणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। तो ये इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं उनको हमें भरना है, वहां पर जो पद आ रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल है 2, फिर बॉक्स, फिर 26। तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3। ये इस प्रकार से चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर एक मध्य पद ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का मध्य पद है, तो समांतर श्रेणी का मध्य पद। मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं? मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रथम पद प्लस तीसरा पद बटा 2, यानी कि प्रथम पद और तीसरा पद, दो पदों के बीच का पद जो भी ज्ञात करना है। 3 पद दिए हो, मध्य पद दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, मध्य पद आ जाएगा। 2 + 26 बटा 2, यानी कि 28 बटा 2। A2 यानी कि A2 बराबर 14 आएंगे, यानी दूसरा पद जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पद लगातार है, बीच वाला पद मध्य पद पूछ लेते हैं। तो ये ट्रिक आप काम में ले सकते हो। अब देखो, इसका दूसरा है, पहला बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, इस तरह से। तो देखो, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो यहाँ पर भी मध्य पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से मध्य पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A2, A3 और A4, यहाँ से मध्य पद ज्ञात करना तो क्या होगा? A3 बराबर A2 + A4 बटा 2, यानी कि जो इसके आगे वाला पद और पीछे वाला पद है उनको जोड़ करके 2 का भाग दो, तो क्या आ जाएगा? 13 + 3 बटा 2। ये कितने हो रहे हैं? 16 बटा 2। ये कितने हो रहे हैं? 8। A3 जो है वो 8 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा कि A2 बराबर 13, A3 बराबर 8, A4 बराबर 3। तो यहाँ से हम सारों अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और सारों अंतर ज्ञात करके पहला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सारों अंतर D बराबर क्या आएगा? A3 - A2। A3 है 8 - 13, तो -5। और हाँ, यदि आप A4 - A3 करते हो, A4 है 3, A3 है 8, तो भी -5 आ रहा है। तो कहने का अर्थ है सारों अंतर -5 आ रहा है। तो हमें पहला पद ज्ञात करना, तो पहला पद ज्ञात करने के लिए देखो, A बराबर
जो भी दूसरा पद है, तो जैसे a2 बराबर a प्लस डी होता है, और a2 है हमारे पास में 13, और प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, और d है -5। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 13 बराबर a माइनस 5, और 5 को इधर लेके आ जाओ तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 13 + 5 यानी कि 18। तो प्रथम पद आ जाएगा हमारे 18, a1 बराबर। तो बॉक्स को हम भरना चाहें तो हम भर सकते हैं। तो पहला बॉक्स है उसमें आएगा 18, फिर 13 आए हुए हैं, फिर जो दूसरा बॉक्स है A3 उसमें आएंगे 8, और फिर तीसरा है इस तरह से ये हो जाए। इसमें भी आप बॉक्स भर सकते हो, 2 आए हुए हैं, फिर बॉक्स है, इसमें बॉक्स में आएंगे 14 और फिर 26 ऐसे। अब देखो ये है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे को हम कैसे हल करेंगे, इसमें हमें 2 बॉक्स लगातार दे दिए, तो मध्य पद नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सार अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो सार अंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, और ये है चौथा पद। तो जो चौथा पद है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद a बराबर है 5, और अंतिम पद चौथा पद जो है वो है हमारे पास में 9 से 1/2 यानी 19/2। अब हम इस दोनों पदों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो देखो फोर्थ पद का हम an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ये सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर n बराबर है हमारे पास में 4, a बराबर है हमारे पास में 5, और a4 बराबर है हमारे पास में 19/2। तो ये सारे मान जब हम इसमें रखते हैं तो 19/2 ये आ जाएगा, प्रथम पद 5 आ जाएगा, n का मान 4 - 1, और d हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो हमारे पास में 19/2, 4 5 और प्लस यहाँ पर हो गया 3 d। अब देखो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3d बराबर 19/2 - 5, ठीक है ना। ये 5 इधर जाएंगे माइनस के, और d बराबर 3d बराबर क्या आ जाएगा, तो एलसीएम ले लो 19 - 10, इसके बटा में 1 है तो 10 आ जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएंगे, 3d बराबर 9/2, d बराबर आ जाएगा, ये जो है ना इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा 9/3 × 2, ये इसे कट जाएगा 3 बार, तो सार अंतर आ गया 3/2। तो देखो हम अब जो भी हमें पद ज्ञात करना है, यानी एक तो a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है। तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। तो देखो a2 बराबर a है हमारे पास में 5, और d है 3/2 यहाँ से, और ये आ जाएगा आपके 10 + 3 यानी 13/2, a2 आ जाएगा 13/2, और a3 के लिए भी वही होगा a प्लस 2d। तो a3 बराबर a है हमारे पास में 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, a3 बराबर आ जाएगा 5 + 3 यानी 8। ये हमारा तीसरा पद है। तो हम बॉक्स बना सकते हैं। पहला पद है 5, और जो पहला बॉक्स है उसमें आएगा आपके a2 यानी 13/2, फिर दूसरा पद a3 है उसमें आएगा 8, और फिर लास्ट पद हमारे पास में 9 से 1/2 है। ये इस तरह से ये इसके हमने जो पद हमें पता नहीं थे वो हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो ये है तीसरे का चौथा सवाल। प्रथम पद है इसमें -4, फिर इसमें 4 बॉक्स आएगा, 1 2 3 और 4, यानी कि ये है पहला पद a2, ये है a3, ये है a4, ये है a5,
A1 A2 A3 A4 A5 A6 6 पद है। तो प्रथम पद जो है वो है हमारा A1 बराबर A यानी कि -4। छठवां पद जो है A6 वो है हमारे पास में 6। सारों अंतर D हमारे पास में होगा तो हम सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। हमारे देखो थोड़ा जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं है, तो देख लेना आप। आज थोड़ा जुकाम हो रखा है, तबीयत ठीक नहीं है। देखो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये छठवां पद हो गया, सारांतर हो गया। तो सूत्र होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो छठवां पद है यानी A6 बराबर a प्लस 6 माइनस a। n का मान 6 है, छठवां पद हमारे पास में 6 है, प्रथम पद हमारे पास में -4 है, इसका मान कितना आ गया 5d। ठीक है, अब देखो हम ज्ञात करते हैं इसमें। ये जो 4 इधर जाएंगे जुड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो देखो 5d बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 4, 5d बराबर आ गया 10, d बराबर आ गया 10/5, d बराबर आ गया 2। ये सारांतर d है। अब हम इसमें जो पद चाहें वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 बराबर a प्लस d होता है। तो A2 बराबर a है हमारा -4 और d है 2, तो पद आएगा -2। देखो तीसरा पद है वो होगा a प्लस 2d। तो A3 a है हमारा -4 और 2 गुणा d का मान है 2, d का मान 2। तो A3 आ जाएगा अपने -4 प्लस 4, तो 0 आ जाएगा, यानी A3 बराबर हो गया 0। ये हमारा तीसरा पद आ गया। अब हमें A4 ज्ञात करना है। तो A4 बराबर होगा a प्लस 3d। तो A4 बराबर a का मान है हमारे पास -4, d है 2, तो A4 हमारे पास होगा -4 प्लस 6 बराबर 2, यानी A4 बराबर आ जाएगा 2। अब हमें A5 ज्ञात करना है। तो A5 a प्लस 4d होगा। तो A5 बराबर a का मान है -4 प्लस 4 इंटू 2, सारांतर 2। तो A5 होगा -4 प्लस 8, तो A5 हमारे पास में 4। तो हमने देखो ज्ञात कर लिया। दूसरा पद -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4। तो हम बॉक्स में भर सकते हैं, यानी AP जो है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। प्रथम पद 4 और फिर बॉक्स पहला बॉक्स है उसके अंदर है हमारे -2, फिर दूसरा जो बॉक्स है उसके अंदर ये हमारे 0, फिर तीसरा जो बॉक्स है उसके अंदर है हमारे 2, और फिर चौथा जो बॉक्स है उसके अंदर है 4, लास्ट में 6। इस तरह से है ये। अब देखो अब है इसमें पांचवा। तो तीसरे का पांचवा में देखो पहला बॉक्स बना हुआ पहले पद के लिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 पद दिए हुए हैं। तो हम इसको सरल करेंगे। तो ये है A1 A2 A3 A4 A5 और A6, इस तरह से 6 पद है इसमें। तो हमें इसमें सारांतर की आवश्यकता है, प्रथम पद और सारांतर, दो चीजों की आवश्यकता है। तो प्रथम पद और सारांतर हमें पता हो तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सारांतर हमें पहले जरूरत है। तो देखो प्रथम पद है इसमें, प्रथम पद बराबर A1 ये जो है वो हमें ज्ञात करना है, और एक सारांतर, सारांतर यानी D वो भी नहीं है। पदों की संख्या वो है 6, n बराबर 6 है, और 6वां पद हमें दिया हुआ है। 6वां पद जो है वो है हमारे पास में A6 बराबर -का
22। अब देखो इसमें हम समीकरण बनाएंगे। a2 बराबर है 38। तो देखो दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस डी। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 38। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे हम देखते हैं छठा पद हमें 22 दिया हुआ। तो a6 बराबर होता है a प्लस 5d। तो a प्लस 5d बराबर हो गया हमारा माइनस का 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो हमारे पास में क्या आएगा, समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर माइनस 22 और ये है a प्लस डी बराबर 38। तो हम जब चिन्ह चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो देखो ये कट गए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 4d, 5d में से 1d जाएगा और यहाँ पर कितने आ गए माइनस के 60। यहाँ पर कितने आ गए माइनस के 60। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं d बराबर क्या आएगा, d बराबर आ जाएगा माइनस 60/4 यानी माइनस का 15। तो सारा अंतर आ गया माइनस 15। अब देखो अब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं प्रथम पद। तो देखो a2 बराबर है हमारे पास में a प्लस डी। तो a2 है 38 और a प्लस माइनस डी यानी कि माइनस का 15। तो a बराबर आ जाएगा हमारे 38 प्लस 15 बराबर 53 यानी a बराबर आ गया 53। ये प्रथम पद हो गया। यहाँ पर a1 का मान आ गया ये। अब देखो हमें a3 ज्ञात करना है। तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a3 बराबर a है हमारे पास में ये 53 और प्लस 2 गुणा माइनस 15, b का मान माइनस 15। तो a3 बराबर आ जाएगा 53 माइनस 30 बराबर कितने आ जाएंगे 3 और 2 23 आ जाएंगे। 23 a3 बराबर आ गया 23। a3 बराबर आ गया 23। अब हम a4 ज्ञात करेंगे। a4 बराबर a प्लस 3d होता है। a4 बराबर a का मान है हमारे पास में 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15। तो a4 बराबर 53 माइनस का 45। यहाँ पर कितने होंगे 8, 13 में 5 गए 8 और यह 0। तो यानी कि a4 बराबर है 8। अब हमें a5, तो a5 बराबर होता है a प्लस 4d। तो a5 बराबर a का मान है हमारे पास में 53 4 गुणा माइनस का 15। a5 बराबर आ जाएगा 53 माइनस 60। तो a5 बराबर आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है कि पहला बॉक्स है उसके अंदर आएगा 53 क्योंकि प्रथम पद जो हमने ज्ञात किया वो 53 है। फिर 38, फिर जो तीसरे बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारे पास में 23। फिर चौथा पद है हमारे पास में 8 और फिर पांचवा पद है हमारे पास में माइनस का 7 और फिर माइनस 22। इस तरह से ये सारे बॉक्स हमने भर दिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।